हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और वे पसंद भी किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आज हम लाए हैं आपके लिए भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उपाधियों का अंत, यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल, अनुच्छेद 18। उपाधियां अथवा खिताब व्यक्तियों का विशेषीकरण एवं विशिष्टीकरण करती है। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई उपाधि अथवा खिताब लगा होता है तो उसकी पहचान अलग हो जाती है। वह साधारण व्यक्ति से विशिष्ट व्यक्ति लगने लगता है। इससे साधारण व्यक्तियों में थोड़ी सी हीन भावना आ जाती है। वह अपने आप को उसके समान समझने में संकोच करता है। यही कारण है कि उपाधियों से उत्पन्न होने वाली असमानता भी संविधान ने दूर करने का प्रयास किया है। इन उपाधियों और खिताबों से सामंतवाद की बू भी आती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारे यहाँ विशिष्ट व्यक्तियों को सर, राय बहादुर, राय साहब आदि के खिताब प्रदान किए जाते थे। इन खिताबों को पाने वाले व्यक्ति समाज में अपने आप को आम आदमी से उच्च समझते थे। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब इन खिताबों को भी बंद कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को उपाधि प्रदान करने से मना करता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद भारत में ब्रिटिश शासनकाल में प्रचलित सामंतशाही परंपरा का अंत करता है। किंतु अनुच्छेद 18(1) सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति देता है, क्योंकि उनसे व्यक्तियों में देश की सैनिक शक्ति को मजबूत करने तथा देश की प्रगति के लिए आवश्यक वैज्ञानिक विकास करने का प्रोत्साहन मिलता है। इस अनुच्छेद का खंड 2 भारत के किसी नागरिक को किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने से मना करता है। खंड 3 के अनुसार कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, बिना राष्ट्रपति की सम्मति के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। वह राज्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर से सभी प्रकार के विदेशी प्रभाव समाप्त करता है और व्यक्ति में भारत के प्रति निष्ठा की भावना का सृजन करता है। खंड 4 यह वर्णित करता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सम्मति के कोई उपहार, उपाधि, वृत्ति अथवा पद स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर सेना में विशिष्ट शौर्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों तथा शिक्षा, समाज, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्तियों को भी कुछ अलंकरण प्रदान करती है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र आदि। इन अलंकरणों की संवैधानिकता को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन बालाजी राघवन वर्सेस यूनिट ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस चुनौती को अस्वीकार करते हुए कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री आदि अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधि अथवा खिताब नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इनका उपयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह आजकल हिंदी में श्रेष्ठ विधि लेखन कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य ने कई पुरस्कार योजनाएं आरंभ की हैं, जैसे विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार का राज्य पुरस्कार, राजभाषा विभाग बिहार सरकार का डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का डॉक्टर VR अम्बेडकर पुरस्कार। इन समस्त अलंकरणों एवं पुरस्कारों का उद्देश्य विशेष एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जन साधारण को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।